दे और आशीष दे, जो हमें सीखने और सिखाने का भी मौका मिलता है। तो सारा महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक परिवर्तित जीवन, यानी परमेश्वर के लिए जीवन। आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन को हम लोग झांकेंगे। प्रभु के निकट रहने के लिए हमें ताकत मिलता है। पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 और 2। 1 और 2। समय कम रहता है तो कोई भी जो जल्दी खोल पाते हैं पढ़ेंगे। भाई को धन्यवाद शेयर करने के लिए। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन। पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताए। हालेलुया। किसके अनुसार बिता? परमेश्वर के अनुसार, है ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर ये वचन हमें सिखाता है, जिसने दुख उठाया। हम मसीह में होकर दुख उठाते हैं तो हमें पाप का सामना करने और परमेश्वर के पीछे चलने में सहायता मिलती है, यानी आसानी होती है। क्योंकि हम अपने आप को मसीह के साथ एक कर लेते हैं और क्रूस के साथ जुड़ जाते हैं। जो दूसरा पद इस बात को बताता है। यीशु मसीह दुख उठा करके हमें एक आदर्श दे गया। लेकिन जब हम दुख उठाते हैं तो यीशु मसीह के समान हमारा लहू नहीं बहता। हम लोग आत्मा में कष्ट को महसूस करते हैं और उसी आत्मा के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह आज हमारे लिए वचन को हमारे सामने रखा, ताकि हम लोग उस वचन की ओर ध्यान करें। उस वचन की ओर ध्यान करें जो बारंबार वो वचन को पढ़ने के लिए जो कहता है, जो हम लोग इब्रानी 12:3 में इसको पाते हैं कि इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान करो कि तुम्हारे पाप के कारण उसने इतना बड़ा दुख उठाया और तुम्हें आदर्श दिया है। इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान देना है, ताकि तुम्हारा साहस ना टूटने पाए। तो हम लोग शारीरिक शरीर में हो करके आज इन तकलीफों को हम लोग अपने जीवन में जब पाते हैं तो हमारा साहस टूटने लगता है, हमारा हिम्मत टूटने लगता है और प्रार्थना के प्रति हम कमजोर होने लगते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज वचन को हमारे सामने रख दिया, ताकि उसके वचन को हम अपने मन में और हृदय में रखें, ताकि ऐसी परिस्थितियों के समय समय हम लोग प्रार्थना में मजबूत हो जाए। और इसीलिए वो कहता है कि जिसने दुख उठाया हम उसका क्या करें? ध्यान करें। क्योंकि हम मसीह में होकर दुख उठाते हैं तो हमें पाप का सामना करने में, परमेश्वर के पीछे चलने में आसानी होता है। आसानी होता है, हम लोग विजय प्राप्त करते हैं, हम लोग एक हियाव होता है, हम लोग प्रार्थना की ओर ज्यादा ध्यान करने लगते हैं। और इसलिए आज उसके वचन की ओर हमें प्रतिदिन जो सुनते हैं उसके वचन को अधिकाई के साथ अपने हृदय में रखने की जरूरत है ना। क्योंकि हम अपने आप को मसीह के साथ एक कर लेते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन से जुड़ते हैं और क्रूस के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। क्रूस के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। यह आत्मिक सिद्धांत है और यह सभी विश्वासियों के जीवन में काम करने वाला वचन है। जो गलाती 2:20 वचन को हम लेते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। गलाती 2:20 जब हम लोग कोई पढ़ देंगे, गलाती 2:20। ये सब सारे विश्वासियों के लिए ये वचन है। और इसमें पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? ये हमारे सीख के लिए है, हम लोग शिक्षा के लिए, हमारे शिक्षा के लिए है। ये केवल पौलुस प्रेरित के लिए नहीं है, ये केवल यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ना।
चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। नूह कितना आज्ञाकारी था ना। नूह कितना आज्ञाकारी था, और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस आज्ञा का पालन किया, और अपने बचाव के लिए उसने क्या बनाया? जहाज। जहाज बनाया। वो आज्ञा का पालन किया। आज हम और आप विश्वास जब हम लोग करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो ये आपका विश्वास का गवाही है। आपके विश्वास का गवाही है। और उसके बाद आप क्या हो जाते हैं? क्रूस पर अपने आप को चढ़ा देते हैं। उसके बाद मसीह आप में जिंदा हो जाता है। मसीह आप में जीवित होता है, तो हमारा परिवर्तन जीवन में प्रार्थना का जीवन, वचन की संगति और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का होता है। और जब इन कामों को हम करते जाते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक, आशीष, वरदान हमारे साथ साथ होता है, और हम लोग इस संसार के शैतान से हम लोग विजयी को प्राप्त करते हैं। शरीर का भी न्याय है, होता है। आप निकालेंगे यूहन्ना 5 का 24 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:24। जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुने रहते हैं और शरीर में, मेरा आवाज है आपके तरफ? जी है है। है। जी 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 है। जी है। जी, इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये बहुत ही अंदरूनी गहरी बातें हैं, जिसे हम अपने अंतर आत्मा के द्वारा इन बातों को कुरेदते हैं, अपने अंदर हम लोग ढूंढते हैं, अपने अंदर इन वचन को हम लोग खोजते हैं। क्या ये वचन मेरे अंदर में है? मेरे अंदर में है क्या? वो विश्वास, जिस विश्वास से हम लोग विजयी को प्राप्त करते हैं, तो जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट दुख आता है, तो हम लोग उसको सहने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। इस बात इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमको विश्वास है ये कष्ट और दुख जो आया है, ये हमारे जीवन के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये मुझे परखने के लिए आया है। इससे मैं तो विजय पा चुका हूँ। मैं विजय पा चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। और इसीलिए प्रभु कहता है ना कि जो लोग परमेश्वर के शुभ समाचार को सुने रहते हैं और शरीर में दुख उठाकर मर जाते हैं, वे लोग आत्मा में परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं। अनंत काल के लिए। आज इसी अनंत काल का जीवन को देने के लिए प्रभु ने हमें इतना अच्छा बंदोबस्त करके प्रतिदिन वचन को सुनाता है, ताकि उन वचनों के द्वारा से हम लोग अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जितने हमारे अंदर में शैतानी युक्तियां जो जमावड़ा करके रहना चाहती है, उन सब को ये वचन बाहर निकालता है। ये वचन उन सब को बाहर निकालता है। क्योंकि यीशु मसीह जब मंदिर में गया, तो वहां पर कितने सारे लोग का झुंड था, जो लेन देन कर रहे थे, महसूल ले रहे थे, है ना, और कबूतर बेच रहे थे, है ना। बहुत सारे ऐसी करने वाले लोग वहां पर थे, जिनको वचन का फोड़ा बना करके यीशु मसीह ने मारा, और उन सब को खदेड़ बाहर कर दिया। और क्या कहा? एक शब्द कहा ना कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, जिसे तुम लोगों ने डाकुओं का खो बना दिया है। तो आज हमारा शारीरिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के सामर्थ को प्रकट नहीं कर पाती, क्योंकि यही है जंगली झाड़, जिसमें वचन बोया जाता है, तो जंगली झाड़ी जो है उसको नीचे दबा देता है, और हम लोग परमेश्वर के उस वरदान को अपने जीवन में देख नहीं पाते। और ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब से पार होकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस स्थान पर खड़ा किया है, जहां से हम लोग वचन में होकर के जब बोलते हैं, तो दुष्ट आत्मा का वहां पर से नष्ट होना अवश्य है।
और इसीलिए प्रभु परमेश्वर आज हमको और आपको इस वचन के द्वारा मजबूत करना चाहता है, ताकि इस समय का जो सिचुएशन है वो घबराने वाली सिचुएशन है। ये घबराने वाली सिचुएशन है। हम लोग अच्छी सुसमाचार को नहीं सुन रहे। पिछले दिन 7 तारीख को चंद्रमा भी लाल हो गया था। ये भविष्यवाणी के अनुसार ही हो रहा है। वचन में भी लिखा है और भविष्यवक्ता लोग भी इस भविष्यवाणी को उच्चारण कर रहे हैं, और उसके अनुसार चंद्रमा लाल हो गया। तो परमेश्वर ने भी कहा है, जब इन घटनाओं को तुम होते देखो तो और भी तुम मेरे निकट बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। मसीह आने वाला है। बाइबल बताती है मसीह आने वाला है, और इसलिए वो हमें एक मौका दे रहा है। और वो नहीं चाहता है, 2 पतरस 3 अध्याय 9 पद, वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। इसलिए मेरे और आपके लिए वो धीरज धर करके इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक ही बार हमारा मनुष्य तो जीवन है। और इसलिए परमेश्वर का धीरज हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए और ये वचन को ग्रहण करके अपने अंदर धीरज को उत्पन्न करने के लिए तो हमारा इंतजार कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। ये कितना अच्छा एक मौका हमें मिल रहा है, इतना अच्छा एक मौका मिल रहा। हम और आप किसी मनुष्य को इतना मौका नहीं देंगे। हम लोग तुरंत ही उसके लिए उग जाएंगे और तुरंत उसके प्रति हम लोग कुछ बातों को बोलने लगेंगे कि एक इतना अवसर उसको दिए, वो नहीं किया, जाने दो, उसको डूब कर मरने दो। इतना उसको समझाएं, इतना उसको मौका दिए, वो नहीं मन फिराया, नहीं उस काम को छोड़ा और नहीं इस काम को किया, तो उसको जाने दो, डूब कर मरने दो। इस तरह से हमारे मन में आ जाएगा और हम लोग आपस में बात भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो हमें एक मौका देता है। क्यों मौका देता है? क्योंकि मसीह आने वाला है और संसार का अंत होने वाला है। मसीह आने वाला है, संसार का अंत होने वाला है। इन दो बातों को सुनकर हमें अपने जीवन को देखने की और समझने की जरूरत है। इस वचन से हम लोग क्या सीखते हैं? क्योंकि ये वचन मेरे ही जीवन के लिए होता है, और हम अपने जीवन को यहाँ पर रख करके देखते हैं, क्या हम इसमें मिलान होते हैं? क्या इसमें मेरा जीवन मिलता है? क्या मेरा जीवन परिवर्तित जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या इस वचन के साथ हमारा मिलान होता है? क्या इस वचन के साथ हमारा मिलान होता है? अगर इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे वचन को और अपने जीवन को झांकेंगे, तो प्रभु जरूर उस स्थान पर हमको खड़ा करेगा। और इसीलिए उसका वचन व्यर्थ नहीं है, जो ईसाया 55:11 कहता है, जिस काम के लिए उसने वचन को भेजा है उसे वो पूरा करेगा, वो व्यर्थ लौट कर वापस नहीं आएगा। जिस भी काम को करने के लिए परमेश्वर ने वचन को भेजा है, वो वचन उस काम को पूरा करेगा, हमको और आपको बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर आज शाहुल लगा करके हमारे आत्मिक जीवन को नाप रहा। जिस तरह चौखट दरवाजा मिस्त्री खड़ा करता है और उसे साहुल लगा लगा करके सीधा करता है, आज उसी तरह हमारे जीवन का कष्ट और दुख परमेश्वर का एक शाहुल है। परमेश्वर का एक शाहुल है, जो आज हम और आप उधार पाने के बाद में कष्ट पा रहे हैं। अगर उधार नहीं पाए हैं तो हमें विश्वास का कर्म करना है, हमें एक बपतिस्मा लेने की जरूरत है। बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि मसीह आने वाला है। और अगर उस समय में जब इतना कठिन समय आ जाएगा और हम तैयार नहीं रहेंगे, अब मसीह आ जाएगा, उस समय हम कुपी में तेल भरने के लिए बैठेंगे, तब तक हम लोग छूट जाएंगे, फिर हम लोग के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु कहता है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, वो बुझने ना पाए, वो बुझने ना पाए। तो प्रभु हमें एक मौका दे रहा है। हम लोग कितना धन्य हैं जो उस पिता के बाल बच्चे हैं, जिसने आज हमारी हजारों गलतियों को माफ किया और हमें अब तक एक मौका हमें दे रहा है, वहां तक उसके साथ, वचन के साथ खड़े रहने के लिए। और इसीलिए ये वचन जब हम लोग सुनते हैं, तो वचन को केवल कानों से सुन करके सुनने वाले नहीं, परंतु उसमें चलने के लिए हमें अपने आप को टटोलना, अपने आप को झांकना, अपने आप को वहां पर खोजना है। क्या ये वचन मेरे अंदर है?
क्या ये वचन मेरे अंदर है? मेरे प्रिय भाई बहन, ये शब्द आपके अंदर में आ जाएगा, आपके आंखों से, हृदय के अंदर से झर 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 आंसू गिरना शुरू करेगा। नहीं, ये वचन मेरे अंदर में नहीं है। पिता पवित्र आत्मा वहां पर आपको घायल करेगा, और उसी समय वो वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपको परिवर्तन करेगा। और इसलिए प्रभु आज शब्द देकर हम सबको बचाने के लिए इतना दया को उंडेल दिया है, ताकि हम लोग उसके शब्द को लेकर के और उसके आने तक हम लोग तैयार हो जाएं, कि आने तक तैयार हो जाएं। और इसीलिए इब्रानी 10:25 में कहता है कि ज्यो ज्यो उन समय को निकट आते देखो, होते देखो, त्यों त्यों मेरे तुम लोग इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्यों? तो तुम लोग इकट्ठा होना मत छोड़ो, तुम लोग इकट्ठा होते रहो, प्रार्थना करते रहो, इकट्ठा होते रहो, प्रार्थना करते रहो, अधिक से अधिक करो बोलता है, अधिक से अधिक करो बोलता है ना, अधिक से अधिक। तो क्या इन दिनों में ऐसी परिस्थिति आ रही है? अभी हर कलीसिया में निंद्राई और आलसी झुकनी आत्मा काम कर रही है, क्योंकि दिन परिस्थिति इस तरह से हो रहा है कि घर में, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, और एक विश्वासी है तो वो क्लेश उसके जीवन को भी गंदा कर दे रहा, और वो प्रार्थना कर नहीं पा रही है। और इस कारण शैतान हर पल पल में हमारा ताक में रहता है कि कब छेद मिले मुझे, कब दरवाजा खुले मेरे लिए और हम घुस जाए और इसके आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे, इसके आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे। वो अपना ड्यूटी को कितना ईमानदारी से करता है, कितना ईमानदारी से करता है, लेकिन हम लोग उतना ईमानदारी के साथ में खड़े नहीं रह पाते हैं। बाइबल का वचन हमें बताती है कि आज प्रभु के संग हम लोग खड़े रहेंगे तो हम लोग उस नाके पर खड़े हो जाएंगे, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा, जो एहेजकेल 22 अध्याय उसका इस पद में लिखा है, मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा कि नाके पर मेरे सम्मुख खड़ा हो, ताकि मुझे उस देश को नाश करना ना पड़े, ना पड़े। आज जो परिस्थिति है हमारे देश में, जो परिस्थिति है भारत देश में, उसके प्रति हम लोग कितना बोझ रख रहे हैं, क्योंकि वो भारत देश में, उस देश में भी परमेश्वर के ही संतान हैं। केवल हम ही विश्वासी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी हैं, जो सताए जा रहे हैं। आज हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए भी रोकने की युक्तियां हो रही है। पिछले दिन 2-3 दिन हो रहा है, मेरी बेटी उड़ीसा गई थी, बालासोर, मीटिंग मीटिंग गई थी। वो आकर के बता रही है कि माँ, उधर एक दूसरे को जय मसीह भी नहीं बोलता है लोग, और एकदम खामोश रहना है। हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं तो वे लोग बोल रहे हैं कि किसी को नहीं बोलना है कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग आए हैं, यहाँ पर मीटिंग आए हैं, किसी को नहीं बोलना है। और वो लोग एक दूसरे से एक जय मसीह भी नहीं बोलते हैं। इतना उधर भय, भय, और जितना उधर भय, इतना उधर भय है, लोगों का भय, लोगों का डर, मसीह का डर नहीं। और उतना ही बोलती है कि वहां पहुंचने से पहले देख रहे हैं कितने सारे गांव पूरा बाढ़ में बर्बाद हो गया है, गांव बर्बाद हो गया बाढ़ में। तो इस तरह से आज ये परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी लोग जो मत परमेश्वर का वरदान नहीं पाए हैं, या क्यों वे मन नहीं फिरा पा रहे हैं, इस बात को नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि न्यूज में हम लोग देख रहे हैं ये कुदरत का कहर है, सबके मुंह में ये बात आ रहा है कि ये कुदरत का कहर है, कुदरत का कहर है। लेकिन कुदरत उनके लिए कौन है? भगवान है ना। और इसी कारण से आज वे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए हमें बोझ रखने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग घर गृहिणी है, हम लोग ड्यूटी वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जिस तरह दया कर रहा उसी तरह हम भी देश के लिए दया मांगेंगे, प्रभु काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उनके प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। मैं ऐसा ही मनुष्य को ढूंढना चाहा है जो नाके में देश के सम्मुख मेरे सामने खड़े हो जाए, ताकि मैं उस देश का नाश ना करे। तो प्रभु हमें एक मौका दे रहा है, एक मौका दे रहा है। और इसलिए हमें अपने आप को ढूंढना है। वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को उस जगह पर खड़ा करने के लिए ढूंढना है, खोजना है, अपने अंदर में ये वचन को खोजना है। और याकूब 5 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को भी पढ़ेंगे। याकूब 8 अध्याय, सॉरी 5 अध्याय, उसका 8 और 9।
यहाँ पर लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, क्योंकि ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तुम भी दोषी न ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर क्या है, खड़ा है। परमेश्वर आज इन वचनों से हमें चिताता है, आज हमें सिखाता है कि हम भी दोषी ना ठहरे। दोष लगाने वाला, हमारे कमजोरी को देखने वाला, हर समय वो हमारे आगे पीछे इर्द गिर्द तैनात रहता है। वो चाहता है कि कभी कभी ऐसा काम करे कि मुझे मौका मिले, कभी ऐसा काम करे कि मुझे मौका मिले, ताकि इसके आत्मिक जीवन को मैं नष्ट करूं, ताकि एक आत्मा को मैं अपने पिता के लिए ले जाऊं नरक में, एक आत्मा को मैं अपने पिता के लिए नरक में ले जाऊं। कब ये ऐसा काम करे, वो हमेशा ताकते रहता। लेकिन क्या हमारे मन में ऐसा रहता है, कब मेरा काम खत्म हो जाए कि थोड़ी देर हम प्रार्थना में बैठे, कब मेरा काम खत्म हो जाए कि थोड़ी देर हम प्रार्थना में बैठे। एक लालच, किसी चीज को खाने का लालच, किसी चीज को पाने का लालच। उसी तरह हम प्रार्थना का लालच अगर रखेंगे तो परमेश्वर हमारी ललक को देखेगा और हमारे लिए समय को दे देगा। और आप रोज उस समय पर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के प्रति ध्यान करेंगे। कब काम खत्म होगा, कब काम खत्म होगा, कब हमको थोड़ा सा मौका मिलेगा कि हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना कर, आपसे बात करना है, मुझे आपसे बात करना है, आपके सम्मुख मुझे निवेदन करना है, चढ़ाना है। अगर ये सारी बातों को अपने जेहन में रख करके, हृदय में रख कर, मन में रख कर चलेंगे, उसी को प्रभु कहता है, इस संसार का दिन तुम्हें ज्यादा याद नहीं रहेंगे। अन्यथा दुख और संकट और मुसीबत पर ही हम लोग खेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे। और कहाँ मौके नहीं मिलता है, कहाँ कामें नहीं खत्म होता। हमारे पास एक गवाही है, एक बहन बहुत उतावली हुई बपतिस्मा पाने के लिए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमको बोला, मैं नहीं देना, मत देना इसको बपतिस्मा। और टालते रहे। उसके बाद में वो दूसरा कलीसिया जा करके वो बपतिस्मा को ग्रहण कर ली। ऐसे कई लोग हैं मेरे पास, लेकिन एक गवाही को बताते हैं। बपतिस्मा को ग्रहण कर ली, 2 बच्चे, पति पुलिस में। उसके बाद में वो उस चर्च में समय मिलता तो जाती, कामें नहीं खत्म होता है कैसे जाएंगे, कामें नहीं खत्म होता है कैसे प्रार्थना करेंगे, काम ही मेरा खत्म नहीं होता है। फिर मुसीबत आए तो फोन करे, दीदी ऐसा ऐसा हो गया। आप प्रार्थना करते हैं, दीदी मौका ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। आप चर्च जाते हैं, दीदी मौका देरी लेट हो जाता है, काम ही नहीं खत्म होता है। ऐसे करते उसका नींद गायब, मेंटल होने लगी, पूरा मायका के लोग आकर के उसको दोष लगाने लगे। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, कौन सा धर्म को अपना ली, कितना अच्छा धर्म को छोड़ करके ये क्या हो गई, मेंटल हो गई। उसके पति को सब कोसने लगे, और रात रात को उठ करके बाल बच्चों के पास, पति के पास जा करके खड़ी हो जाती। बच्चे भी डर जाते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। कोई काम वो कर नहीं पा रही है। पति ड्यूटी से आकर के बता रहा, दीदी मैं ड्यूटी से आता हूँ, उसके बाद सारा काम करता हूँ, कितना अफसोस। फिर यहाँ पर आती है, प्रार्थना होता है, फिर ठीक हो जाती है, फिर वहां पर जाती है, फिर वही दिनचर्या हो जाता है। ये गवाही, मसीह में जीवन हो करके थोड़ा भी हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक समय निकालने की जरूरत है। विश्वास जब हम करते हैं तो उसका कर्म करना जरूरी है। केवल वचन को सुन करके और बस सुनने वाले बन करके, उस पर चलने वाले नहीं बन करके। और आज हम लोग एक ऐसी गवाही को देख रहे हैं कि एक बहन के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई। परमेश्वर को हम लाख लाख धन्यवाद दिए और उसको बोले, आपको इसलिए हम बपतिस्मा नहीं दे रहे थे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको मना कर रहा था और आप नहीं समझे, और जा करके लिए। एक बहन और है जो बपतिस्मा, उसको भी बोले कि वचन का क्लास कीजिए थोड़ा सा, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। और वो भी 2 जन बहने जा करके, 3 जन बहने जा करके और दूसरा चर्च में जा करके बपतिस्मा ले ली। और आज इतना रोग से ग्रसित है, इतना रोग से ग्रसित है
क्योंकि उन्होंने ऐसा विचार करके बपतिस्मा लिया कि मैं बपतिस्मा ले लूं तो मेरा रोग सब खत्म हो जाएगा। ये उल्टा सोच हुआ। और अभी उनके लिए कितना प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे प्रार्थना का जीवन नहीं ले पा रहे, इस कारण से छुटकारा भी नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन हम लोग इतना धन्य है मेरे प्रिय भाई बहन कि आज परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है, हमें एक मौका दे रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद को भी पढ़ेंगे। ऐसी बातें आज हमारे जीवन में हो रही है और हम लोग खींचे चले आ रहे हैं प्रभु के निकट, वचन की लालच लेकर के। और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया हमें, जो हम लोग वचन को सुन रहे, वचन को सुन रहे और वचन के निकट आ रहे हैं। एक दिन मीटिंग नहीं होने से कैसा खलबली लगने लगता है। यहाँ पर लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रभु आवाज दे रहा, बता रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। ये बातें हमें परमेश्वर की ओर खींचता है, ताकि हम प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहे। प्रतिदिन हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहे। तो ये वचन हमें परमेश्वर की ओर निकट ले जाता है, और इसीलिए हम लोग वचन को सुनते हैं ताकि सीखे और अपना जीवन को हम परिवर्तन देखें, हम परमेश्वर के लिए जीवन को पाए हैं। परमेश्वर ने अपने लिए हमें जीवन दिया है ताकि उसके साथ सहकर्मी होकर के हम काम करें। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में जो भी कोई कष्ट या मुसीबत, ऐसी समस्या छोटी छोटी आती है, उसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हमें अपने निकट खींचता है और हमें उसके निकट जाने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 पद को पढ़ें। 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 का 5। ये पतरस से हम लोग इस बात को सीखते हैं। पतरस से आज हम लोग इस बात को सीखते हैं। ये नहीं कि पतरस जब बंदीगिरी में था तो कलीसिया क्या कर रहे थे? लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, है ना? लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो इस वचन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? अब कितने सारे दास लोग बंदीगिरी में है ना, कितने सारे दास लोग को दूसरा दोष लगा लगा करके बंदीगिरी में डाला जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा, जो कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाने के लिए? तो आज उसके निकास के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ वहां पर प्रकट होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने एक काम दिया है ना, प्रभु ने ये भी काम दिया है कि परमेश्वर के लोग आज बंदीगिरी में पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए हम किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, या कि लोगों के बातों को हम सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि हाँ, उसने ऐसा उस पर दोष लगाया गया, वैसा उस पर दोष लगाया गया, और आज वो बंदीगिरी में गया है, पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा। लेकिन आज पतरस का ये बंदीगिरी में होना हमें ये सिखाता है, कलीसिया ये सिखाता है कि हमें कैसा प्रार्थना उनके लिए करना चाहिए। लोग लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। जिस तरह कुलुसी में 4 का 2 पद में लिखा है, 4 का 2 पद कुलुसी में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, और परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो? जागृत रहो, जागृत रहो। 12 पद को भी पढ़ेंगे, इसका 12 पद को भी यहाँ पर लिखा है। 12 पद में कुलुसी 4 का 12, यहाँ पर लिखा है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है ना, इफरात जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सीध होकर
पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इच्छा पर क्या रहो? स्थिर रहो, पूरा विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में परमेश्वर की इच्छा पर क्या रहो? स्थिर रहो। ये विश्वास कि हम विजय प्राप्त करेंगे, ये विश्वास आज हमारा घराना सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, वे भी प्रभु का उद्धार को देखेंगे। ये विश्वास आज हमारे अंदर का विश्वास जो याकूब 2:5 में लिखा है कि किस तरह हमें विश्वास में धनी हो जाना चाहिए, किस तरह हमें विश्वास में धनी हो जाना चाहिए, क्या हमारा जीवन परिवर्तित है? एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय, उसका आप 8 पद को पढ़ें। 4 का 8। सबसे श्रेष्ठ बात यहाँ पर क्या लिखा है? पहला पत्र 4 का 8, यहाँ पर कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम प्रेम अनेक पापों को क्या करता है? ढांप देता है। 11 पद तक आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर हमारा जीवन परिवर्तित जीवन को इन वचनों के द्वारा प्रकट करता है, और इससे हम लोग अपने आप को ढूंढते हैं, जांचते हैं, देखते हैं क्या ये वचन के अनुसार मेरा जीवन हो गया है। नहीं हुआ है तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा जीवन मुझे चाहिए, मुझे परिवर्तित जीवन चाहिए। मैं आपके राज्य में काम आऊं, आपके राज्य के लिए काम करूं, ये देश के लिए काम करूं, भारत देश के लिए काम करूं, अपने अपने शहर के लिए काम करूं। जहां भी प्रार्थना करूं प्रभु वहां का प्रार्थना ग्रहण योग्य हो और आप उत्तर दे और हम गवाही बनकर आपकी महिमा करें। जब हम लोग ऐसा दर्शन लेकर चलेंगे, परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा। और इसीलिए आज हमें वचन दे करके प्रभु उस जगत से बाहर करता है और हमें वचन के द्वारा अपने सामर्थ को, जो मिट्टी का हम लोग बर्तन है, इसी मिट्टी के बर्तन से वो असीम सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। तो हमारा परिवर्तित जीवन होना चाहिए। हम लोग कल देखेंगे इसके आगे भाग को। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए, समय हो गया है।